BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूँ। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़े उत्साह के साथ इस दिन को मना रहे हैं। सिवान में भी यहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था है ब्लड डोनेशन की, और यहाँ पे पूर्व मंत्री जनक राम जी यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि सर, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और यहाँ ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहेंगे आप? आपने एक बात कही है कि बड़ी धूमधाम से और उत्साह से नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी जीवन यह देश के जो अंतिम पंक्ति में जो दीनहीन है, गरीब है, किसान है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, सर्व समाज के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी का जीवन ये समाज के लिए समर्पित है। आपने देखा होगा कि देश के युवाओं में, किसानों में, शोषित पीड़ित वंचितों में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, तो सेवा पखवाड़ा के रूप में नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन मनाई जा रही है। जबकि आप गांव में किसी नेता को, किसान को, उद्योगपति को आप देखते होंगे कि उनके अपने परिवार में बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनता है, लेकिन देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का अपने घर परिवार में जन्मदिन न मना करके देशवासियों ने दीन दुखियों को सेवा के भाव से, सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का निर्णय लोगों ने लिया है। जिसका उदाहरण आप ब्लड डोनेशन के रूप में युवा मोर्चा के तत्वाधान में सिवान सदर हॉस्पिटल में ये कार्यक्रम चल रहा है। और खुशी के दिन है कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे आज ही भगवान विश्वकर्मा जी का भी जन्मदिन है। और सेवा पखवाड़ा जिस दिन समाप्त होगा 2 अक्टूबर को, तो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्मदिन है और पूर्व प्रधानमंत्री जी का भी एक जन्मदिन है। मुझे लगता है कि उसी दिन जो दशहरा का सप्तमी जो होता है, तो कालखंड उस दिन समाप्त होगा। और इस अवसर पे देश में और बिहार के खास करके जो हर ज़िले में ये देखने के उत्साह के रूप में मिल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों का प्रतिफल है। सभी समाज में, सभी धर्मों में उत्साह के रूप में देखा जा रहा है। उनका जीवन जो अंतिम पंक्ति में लोग थे, दीन दुखिया थे, गरीब शोषित पीड़ित थे, उनके लिए समर्पित भाव से सेवा नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो आज के दिन के अवसर पे नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों और उनके जीवन समाज की सेवा में तत्परता से लगे। और हम सब यही कामना करते हैं देश के, प्रदेश के गरीब गुरबा कि वो 24 और 29 में भी देशवासियों को सेवा करें। कि जिस तरह देश पूर्व काल में जो कहीं ना कहीं बदनुमा दाग लग चुका था भारत में, उस भारत को, कालखंड को मजबूती प्रदान करते हुए विश्व को एक सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में जाने जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देशवासियों को, 1 अरब 30 करोड़ जनता को, सभी समाज, सभी धर्म के अनुयायियों को एक मान सम्मान आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि महापुरुषों ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ये सपना जब रहा कि देश कभी विश्व का गुरु हुआ करता था, लेकिन पूर्व के कालखंडों में भारत कहीं ना कहीं बदनुमा दाग लग चुका था, उस दाग को फिर सही करते हुए स्वच्छ छवि को देश के प्रधानमंत्री जी ने फिर विश्व को गुरु बनाने के लिए चल पड़े हैं। तो आज 1 अरब 30 करोड़ जनता में उत्साह है। उसी उत्साह को देखा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर सभी समाज के लोग अपने घर में, अपने कार्यालय में, चौक चौराहे पर उत्साह के रूप में मनाया जा रहा है। क्या ये माना जाए कि आज से 2024 की तैयारी भी शुरू हो गई है?
365 दिन का साल होता है, 1825 दिन 5 साल में आता है। लोकतंत्र में जब जनादेश लेने की बात आती है तो नेता पार्टी जनता के बीच में जाती है। मुझे खुशी होती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते कि भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ता 365 दिन दीन दुखियों की सेवा करने में तत्परता से लगे रहते हैं। ये चुनाव का ये विषय नहीं होता है, ये हम पार्टी के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे पुराधा जो नेता रहे महापुरुष लोगों का यही विचार था, जिनको रहने का अन्न नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, पहनने का कपड़ा नहीं मिलता है, चलने का रास्ता नहीं होता है, जिनको सदियों सदियों से सताए हुए लोग अंतिम पंक्ति में खड़े थे, उनको मुख्य धारा में जोड़ना है। उस काम को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बखूबी निर्वहन करते रहते हैं। वो धूप हो, बारिश हो, दुख हो, तकलीफ हो, हम अपने पार्टी की विचारधारा को बताए हुए रास्ते पर चल करके दीन दुखियों को सेवा करते रहते हैं। सर, इस बार 2024 में चूंकि आप केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, 2024 में मुख्य मुद्दा क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विकास का रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने लंबी लकीर खींच दिया है। आपने देखा होगा, वो रोड हो, पानी हो, बिजली हो, आवास हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, यही बिहार, यही भारत कभी पड़ोसी देशों से हम सशंकित होते थे। आए दिन किसी न किसी ज़िले में कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं घट जाती थी, लेकिन जब से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर आई है, तो जो भारत का ये सीमा है वो सीमा मजबूती से आगे बढ़ा है। और मुझे लगता है कि ये ताकत, ये शक्ति, ये ईश्वर के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को प्राप्त हुआ है। तो देश की जनता फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। और राज्य के बिहार की जनता बखूबी जान रही है कि जो बिहार जो पिछड़ा राज्य था, आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में चौमुखी विकास कर रहा है। तो मुझे लेकिन सर, आपने महंगाई और बेरोजगारी का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है कि ये देश में जब 100 रुपया में दहाड़ी मजदूरी करता था, 100 रुपया 8 घंटा काम करने के बाद वो मजदूरी मिलती थी। आज यही नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि 8 घंटा 6 घंटा काम करता है और दिहाड़ी मजदूरी 500 रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं मजदूरों को भी मजदूरी आज सम्मानजनक मिल रहा है। यही देश और प्रदेश है कि काम करने के बाद पैसा तो मिलता नहीं था। बहुत ऐसे गरीब, किसान, शोषित, पीड़ित, वंचित परिवार के लोग हैं जो भूखे रह जाते थे, लेकिन धन्य है गरीबों के मसीहा, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के मसीहा, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के बताया रास्ते पर चल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के अंतिम पंक्ति में सोए हुए लोगों को जगा करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको सपना को साकार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन गरीबों के सामने महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा विपक्षियों को उठाने के लिए एक अवसर जरूर मिलता है, लेकिन गरीबों के बीच में जाने के बाद वह कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा गौन हो जाता है। उनके घरों में रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा जब पहुंचता है तो नरेंद्र मोदी के सामने कोई नेता का नज़र नहीं आता है। एक लौता देश का नेता नरेंद्र मोदी जी। बिहार में आपकी सरकार ये गठबंधन जो था, ये क्यों टूट गया?
बिहार के जनता जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया था और एनडीए के पक्ष में देने के बाद कम सीटें आने के बावजूद भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, राज्य का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का दिल बहुत बड़ा होता है। जो पार्टी कहती है, जो अमेंडमेंट कर देती है, उससे पार्टी कभी पीछे नहीं हटती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने रास्ता, अपने विचार को अख्तियार करते हुए आगे बढ़ती है। उसी कड़ी में नीतीश कुमार जी को वो कम सीटें मिले, ज़्यादा सीटें मिले, उनको मुख्यमंत्री मान करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा था। मतलब ये था कि जो बिहार का 13 करोड़ जनता कहीं ना कहीं महरूम थी, जो पूर्ववर्ती सरकार में जंगल राज तो जो कायम था, दिन दोपहर चौक चौराहे पर हत्याएं पूर्व में भी होती थी, बैंक लूटा जाता था, गरीबों शोषितों को अत्याचार होता था, बीन निषाद चौक चौराहे पर मछली नहीं बेच पाते थे। ये कब की बात कर रहे हैं? 2005 के पहले की या बीच में जो 17 साल आप शासन में थे तब की? 17 साल की जो शासन मेरी रही है, जिसके नेता नीतीश कुमार जी, उसी शासन काल में तो सुशासन बाबू कहला गए। लेकिन आज सुशासन बाबू खुद नहीं कह पा रहे हैं। अब उसको अमली जामा को बदल करके अब जनता की सरकार कर रहे हैं। अब जनता की सरकार में जनता, बिहार की 13 करोड़ जनता देख रही है कि 38 जिले में कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिले में पुलिस की और आम जनता के साथ दुर्व्यवहार न होती हो। ये है नीतीश कुमार की बदला हुआ चेहरा। जब ये सुशासन बाबू कहलाते थे तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार उनके साथ खड़ी थी। 74 एमएलए लेकर के, 34 एमएलए वाला को मान करके हम उनको आगे, क्यों कि बिहार की दुर्दशा, बेदहाली को ठीक करने का ठीका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी थी, जिसके वजह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना करके बिहार को, बदहाली को दूर करने का काम किया जा रहा था। लेकिन ऐन कैन प्राकरण फिर उन्होंने पलटी मारा है। पलटी मारने के बाद फिर जो पूर्ववर्ती सरकार में जंगल राज का उदाहरण आपको देखने को मिलता था, फिर वो सरकार में देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये 25 तक ये सरकार चलेगी? मुझे लगता है कि चलने की तो संभावना नहीं है। उनके दल में ही जितने अपराध छवि के लोग थे, उनके यहाँ स्वच्छ छवि के कोई तो विधायक है नहीं। जितने अपराध छवि के लोग थे उनको ही मंत्रिमंडल में जगह मिला है। उनके मंत्री ही कहते हैं उनके विभाग में कि सब चोर के चोर है और चोर के सरदार मैं हूँ, और इस सरदार के ऊपर भी 1-2 सरदार बैठा है। तो वो कौन सुपर बैठा है, सरदार खुद मुख्यमंत्री जी बताने से हिचक रहे हैं। उनको जवाब देना पड़ेगा। बिहार के 13 करोड़ जनता उनसे सवाल पूछ रही है और वो तो कह रहे हैं, अभी बेगूसराय में जो घटना घटी थी, उन्होंने जातीय रंग देने का काम किया। दुर्भाग्य है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कभी पिछड़ा के नाम लेते हैं, कभी अकलियत के नाम लेते हैं, लेकिन दलितों के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर बिहार में शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है इनकी सरकार में, लेकिन कभी दलित को ध्यान मुख्यमंत्री नीतीश के ऊपर नहीं जाता है। तो मुझे लगता है कि उनके अपने किए हुए कुकृत्यों से उनकी सरकार रह जाए, उसकी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी दीन दुखियों की सेवा करने में लगे रहते हैं। इस बार अंतिम सवाल हमारा है। इस बार नीतीश जी ने कहा कि 100 सीट में आपको सिमट देंगे। पहले अपनी पार्टी के वो हालात को ठीक करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके अपने दल टूट रही है, उनके कार्यकर्ता टूट रहे हैं, उनके नेता विधायक टूट रहे हैं। पहले अपने दल को बचाएं, अपने घर को बचाएं, तब दूसरे की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये देश के सर्व समाज की पार्टी है, सभी समाज के मुख्य धारा में जोड़ने की बात करती है और सभी समाज के सुरक्षाता होती है पार्टी की। तो मुझे लगता है कि पार्टी एक व्यक्ति का नहीं होता है, आपकी एक व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, परिवारवाद की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है। माताजी रहेंगी, पिताजी रहेंगे, उनके पुत्र जी अब राजपाट चलाएंगे। वो बंगाल की हालत देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार को देख लीजिए, देश के किसी राज्यों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही है कि मेरे जैसे गरीब परिवार में मजदूर का बेटा जनक चमार मंत्रिमंडल का सदस्य भी रहा और मंत्रिपरिषद के अलावा विधान परिषद का सदस्य है, सांसद भी रहा। तो मुझे लगता है कि ये लंबी जो फौज भारतीय जनता पार्टी में दबे कुचले वंचित समाज को दिखाई देता है, इसे परिवारवाद से ऊपर उठ करके पार्टी काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद नहीं है। आपने देखा होगा, कहीं उदाहरण आपको मिल जाए तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी में राज्यपाल का बेटा राज्यपाल नहीं बनता है, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री नहीं होता है।
लेकिन जो कार्यकर्ता काम करता है उसको पार्टी सम्मान देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा देश की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, नानी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होती है, माताजी प्रधानमंत्री होते हैं, पिताजी प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य का मुख्यमंत्री राज माता मुख्यमंत्री कहलाती है, राज पिता मुख्यमंत्री कहलाते हैं, बेटा मुख्यमंत्री के दौर में रहता है। ये क्या ही है, जनता बिहार की जान रही है। इसी की चीज़ की तो लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी यही सपना देखे थे। ये वंशवाद को खत्म करने के लिए, जाति भेद लिंग भेद को खत्म करने के लिए ये देश को, अंग्रेजों को लोगों ने भगाया। लेकिन आज भी परिवारवाद वंशवाद सिर पर चढ़ करके बोल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, जिसकी वजह से 1 अरब 30 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी नजर आती है। धन्यवाद। चलिए, आपने देखा कि जनक राम जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं भारत सरकार के, उन्होंने सवालों का जवाब बड़े अच्छे तरीके से दिया और ये भी कहा कि महंगाई इस बार कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। ये विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर के वो विपक्ष हमेशा इस तरह के प्रोपगंडा को खड़ा करता है और अपने तरीके से उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। लेकिन ये आने वाला 2024 बताएगा कि जनता किस मुद्दे को अपना मुख्य मुद्दा बनाती है। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। NX पावर इन्वर्टर सोलर ई रिक्शा बैटरी की बेताज बादशाह डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आज ही संपर्क करें। झूनापुर बाईपास, HR कॉम्प्लेक्स, बरहरिया रोड, सिवान। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। पाथिभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर SD प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथिभरा RGT मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर B कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर B कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर